Hello students, today we will discuss while loop and for loop. Okay, some students have problem between for loop and while loop. So first एक program बनाते हैं. Write a program to input to print numbers from 1 to 10. Okay, इस प्रोग्राम को हम for loop से बना के देखते हैं. तो देखिए for I in range 1 to 11. ओके 1 to 11 लूप कहाँ तक रन करेगा हमारा 1 से लेके 10 तक रन करेगा. मैं प्रिंट करता हूँ प्रिंट आई देन रन. सेव कर लेते हैं T1 से सेव कर देता हूँ मैं. देखिए आउटपुट आ गया 1 to 10. अब इसी को अगर मैं सपोज करूँ वाइल में कन्वर्ट करता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा. जस्ट वी हैव टू असाइन 1 इन वेरिएबल आई. ओके एंड यहाँ पर मैं लूंगा वाइल लूप कब तक रन करे जब तक आई की वैल्यू लेस देन इक्वल 10 है. या हम मैं लिख सकता हूँ लेस देन 11 है. लेस देन 11 मींस 10 तक रन करेगा. ठीक है, मैंने आई को प्रिंट कराया. उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि आई प्लस इक्वल 1. ठीक, तो जो काम हमारा फोर लूप में सिंगल स्टेटमेंट में हो रहा था यहाँ पर वो काम हमारा 3 स्टेटमेंट्स में हो रहा है. फर्स्ट स्टेटमेंट में हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू असाइन कर रहे हैं. सेकंड स्टेटमेंट में क्या हो रहा है, हमारा कंडीशन चेक हो रही है. और लूप के लास्ट में क्या कर रहे हैं, हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं. ठीक है, अब देखते हैं इसको रन करके. देखिए आउटपुट सेम है. ठीक है, ऐसे ही एक और प्रोग्राम बनाते हैं, इसी को चेंज करते हैं. राइट ए प्रोग्राम तो इनपुट 10 नंबर्स एंड प्रिंट द सम ऑफ इवन नंबर्स. ठीक है, इवन नंबर्स का सम करते हैं. चलिए इसको मैं पहले 4 से बना के देखते हैं. 4 आई इन रेंज. अब कितने नंबर करने हैं मुझे 10, तो 1, 11 मैंने डाल दिया. मैं यहाँ पर नंबर इनपुट करता हूँ. INT इनपुट एंटर अ नंबर. ओके एक नंबर इनपुट कर रहे हैं. अब इस नंबर को चेक करेंगे इफ n अगर आपका क्या है इवन है. ठीक है, तो हमने क्या करना है, सम करना है. तो मैं सम करेंगे तो एक वेरिएबल मुझे पहले स्टार्टिंग में 0 असाइन करना पड़ेगा. ठीक है, तो मैं जैसे ही यहाँ पर मेरा अगर इवन मिलता है तो मैं उस नंबर को s में प्लस कर देता हूँ. ठीक है, लूप चलता रहेगा, कंडीशन चेक होती रहेगी. लूप से बाहर निकल के प्रिंट करता हूँ सम ऑफ इवन नंबर्स s. ओके रन करते हैं. चलिए यहाँ पर 4 हटा के प्रिंट लेंगे. ठीक है, चलिए प्रिंट करते हैं कॉमा. ठीक है, नंबर पूछ रहा है, नंबर डाल देता हूँ मैं. एरर शो कर रहा है, क्या एरर कर रहा है, एंटर. अच्छा लूप 1 टाइम इफ कंडीशन. ठीक है, सेकंड टाइम. चलिए एक बार रन करते हैं, क्या एरर शो कर रहा है. 3 5 4 6 7. ठीक है, ऊपर में भी शायद एंटर मेरे से एक बार और प्रेस हो गया था. ठीक है, तो देखिए अब ये 22 दिखाया इसने सम. तो देखिए 22 देखते हैं इवन नंबर्स. 4 और 6 10, 4 14, 14 और 8 22. बिल्कुल ओके, बिल्कुल सही है. चलिए ये तो हमने बनाया फोर लूप से. इसी को अगर हम वाइल में कन्वर्ट करते हैं तो वाइल में क्या करना पड़ता है, हमें आई की वैल्यू पहले असाइन करनी होती है. ठीक है, कंडीशन हम यहाँ पर चेक करते हैं कि वाइल लूप कब तक रन चल करे हमारा, जब तक आई लेस देन क्या है 11. और जैसे ही लूप खत्म होगा तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इंक्रीमेंट कर देते हैं. क्योंकि फोर लूप में बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंट हो रहा था, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट हमें करना पड़ेगा. ठीक है, ओके चलिए इसको रन करके देखते हैं कि सेम चल रहा है या कुछ. चलिए 244 दिखा रहा है, तो 224 ही है हमारे पास. 24 + 6
230, 234, 234 और ये 10, 244, 244 आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये दो प्रोग्राम से मैंने आपको 4 को वाइल में कन्वर्ट करना बताया। ठीक है, अब ऐसे ही अगर वाइल एक लूप हम वाइल का बनाते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं 4 में, कैसे करेंगे देखो। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 10 नंबर्स एंड काउंट इवन नंबर। अब देखिए वो वहां पर सम कर रहे थे, हम यहाँ पर काउंटिंग कर रहे हैं इवन नंबर्स की। मैं इसे 4 पहले वाइल की हेल्प से बनाता हूँ। तो वो ये सेम काउंटिंग के लिए मैं एक वेरिएबल सी लेता हूँ, उसमें जीरो, अभी काउंटिंग जैसे सम में मैंने जीरो लिया था, ऐसे सी में जीरो ले रहा हूँ। ठीक है, आई इक्वल 1 क्योंकि लूप चलाना है मुझे। वाइल आई लेस देन, जब तक आई की वैल्यू लेस देन 11 है लूप तब तक चलिए, 10 नंबर्स इनपुट करने हैं। ठीक है, वही सेम एन इक्वल int input, enter a number, if n मॉड्यूलस 2 इक्वल 0, तो सी में क्या हो जाए, तो 1 प्लस। जैसे ही आपका इवन नंबर्स मिलेगा तो सी में 1 प्लस, और लूप खत्म होते ही आपका आई में 1 प्लस हो जाए। अगर आई में 1 प्लस नहीं करेंगे हम यहाँ पर, तो ये लूप आपका इनफाइनाइट टाइम चलेगा। क्यों? क्योंकि आई के अंदर स्टार्टिंग में 1 है, फिर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। अगर नहीं इंक्रीज करेंगे तो लूप इनफाइनाइट में फंस जाएगा। ठीक है, लूप से बाहर निकल के प्रिंट टोटल इवन नंबर्स सी। सिक्स नंबर्स दिखा रहा है इवन, तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ओके, चलिए इसको 4 में कन्वर्ट करते हैं। तो 4 में कन्वर्ट जब करते हैं हम, तो यहाँ पर हम 10 टाइम्स कैसे चलाएंगे, 4 आई इन रेंज 1,11 मीन्स 1 में हमने वैल्यू भी यहीं पर असाइन कर दी ऊपर, और इंक्रीमेंट इसमें बाय डिफॉल्ट हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ से इंक्रीमेंट भी हटा दिया। चलिए कॉलन रह गया। फाइव नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5। ओके ओके, बिल्कुल ठीक है। तो ये प्रोग्राम हमने 4 को वाइल में कन्वर्ट करना, वाइल को 4 में कन्वर्ट करना, और दोनों में डिफरेंस क्या है यहाँ पर मुझे लगता है इस वीडियो से क्लियर हो गया होगा सबको। बोर्ड एग्जाम क्लास के 12th के जो बोर्ड एग्जाम्स आते हैं उसमें भी कुछ प्रोग्राम्स ऐसे मिलते हैं आपको, जिसमें दिया होता है कि आपका फोर लूप से प्रोग्राम बनाया होता है, उसको हमें किस में वाइल में कन्वर्ट करना होता है, या वाइल में प्रोग्राम बनाया होता है उसको फोर में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, ओके, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अब मे बी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा किसी को। ओके, गुड बाय।